आज थी मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी। एक तो हम लेट हो चुके थे निकलते निकलते, अदरवाइज हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ केक नहीं मिलेगा। थैंक टू गॉड कि पास में ही बेकरी मिल गई थी केक की। और फिर भी हमें पापा का डर इतना सता रहा था ना, क्योंकि हम उनको वेट करने को बोल के गए थे, हम काफी लेट हो चुके थे। आते ही हमें पहले मम्मा से डांट पड़ गई, फिर हम जल्दी जल्दी में लिफ्ट से ऊपर चले गए। मेरे को इतना डर लग रहा था ना, लिटरली मैं बता नहीं सकती हूँ। पापा को देख के मेरे को लग रहा था कि अब तो डांट पड़नी पक्की है, बट गुन्नू ने पापा को जैसे तैसे करके मना ही लिया। और ऐसा हो सकता है कि पापा मान ही नहीं। फिर क्या, मैंने भी इनोसेंट सा फेस बना के ऑर्डर दे दिया। एक बात तो मेरे को समझ ही नहीं आती कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि सबके मतलब न्यूली मैरिड जैसे रिएक्ट कर रहे थे यार। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ तो हम हैं जो गिफ्ट लाने ही भूल गए थे जल्दी जल्दी में घर से, यहाँ तक कि हम लोग वापस भी गए। बट क्या ही कर सकते हैं, और नमू तो अपनी में खोया रहता है। फिर हम सब ने थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स ली। एंड गाइस सॉरी मैं केक कटिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और फिर मेरे पापा को इतनी मज़ा आ रही थी ना इतना सारा केक खिलाने में कि मम्मा सोच रही थी मैं भी क्यों पीछे रह जाऊँ, मतलब सबको बताना है कि मैं कितनी भुक्कड़ हूँ। मेरी मम्मा को भी इतनी मज़ा आ रही थी ना, मतलब इतना परेशान कर रही थी सबको केक खिलाने में कि मैं क्या ही बताऊँ। मीन्स जिसको खाना है उसको भी नहीं खिला रही थी। और देख रहे हो गुन्नू को कितनी बार ही नहीं खाया इसने। चलो एक चीज़ दिखाती हूँ, ये रहे हमारे घर के सबसे बड़े व्लॉगर। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो देखिए जीटी जीतेगी, मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सच है। उसकी हालत देख रहे हो तुम्हारा की पूरी वो है। जीटी जीतेगी ना, चार विकेट आराम से। और ये देखो मेरी मम्मा को कितनी मज़ा आती सबको इरिटेट करने में। देख रहे हो ना, चीज़ दिखाती हूँ गाइस। ये देखो ये लोग पिक्चर्स ले रहे हैं और ये देखो फिर हमें तो क्यूटीज मिल गए थे जो इतनी स्वीट थे ना कि बार बार हमारे पास आ जाते थे और भाग जाते थे। फिर हम एंजॉय कर रहे थे कि पापा ने मुझसे पूछा कि तुमने ऑर्डर क्या किया था। मेरे से कोई गलती नहीं हुई थी, बट ये हुआ था कि हमारा ऑर्डर ना एक्सचेंज हो गया था। मतलब हमारा जो ऑर्डर था वो किसी और के पास चला गया था, बट अंकल इतने स्वीट थे ना कि वो ला ही रहे थे। और हम लोगों को इतना ज़्यादा मतलब लगा ना कि बस एक्सचेंज हो गया, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सबके साथ हो जाता है, कोई ना। पता नहीं क्यों मेरा डिनर करने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने कुछ तो खा लिया था, मेरा पेट भर गया था और मुझे भी पता था मैं डांट खाने वाली हूँ। ये मिरर वाली चीज़ ना हमें इतनी एम्बैरेस करती है ना हर जगह, लिटरली हम बता ही नहीं सकते हैं। और फिर मैंने पापा का फ़ोन लेके पेमेंट कर दी और हम बाहर आ गए। और टाइम इतना हो चुका था कि रेस्टोरेंट भी खाली हो रहा था। एंड यू कैन सी ना लिफ्ट में जगह थी और ना ही सीढ़ियों पे जगह थी भाई साहब। फिर हमने कुछ तो ऐसी क्रिंज हरकतें की थी भाई। पहले तो मम्मा ने की और फिर मैंने। टाइम इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि यहीं पे 1 बज गए थे, तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि हमने अभी तक क्लिप्स ली और ना ही पिक्स ली। तो हम जल्दी जल्दी क्लिप्स लेने में लगे थे, हमें टाइम का भी नहीं पता चल रहा था। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इसकी पागलबंदी कहीं रुक जाए। हाँ कुछ टाइम से मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, बट आज से मेरे सारे मिनी ब्लॉग्स आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।